नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आपके सामने रोज की एक छोटी सी कहानी को लेकर आया हूँ। पानी की बोतल जो हर शहरी की ज़िंदगी में किसी न किसी शक्ल में शामिल रहती है। जो पैसे वाले हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, वो भी बाज़ार से पानी की बोतल खरीद लेते हैं, सफ़र में खरीद लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं तो खरीद लेते हैं। और तो और जो मध्यम वर्ग के लिए जो इंडियन कॉफ़ी हाउस रहता था, वहाँ इन दिनों आप जाकर बैठें तो आपके बैठते ही पानी की बोतल लाकर वहाँ पर रख दी जाती है। जहाँ पहले कांच के गिलास में पानी आता था, कभी पूरी ज़िंदगी में हमको कोई खतरा उससे नहीं हुआ। उस ग्लास की जगह अब बोतल वहाँ पर आ जाती है, बिना पूछे रख दिया जाता है बोतल को। ऐसा चलन हो गया है। लोगों का भरोसा बोतल बंद पानी के ऊपर ज़्यादा है। जो ज़्यादा जागरूक हैं वो देखते हैं कि जो महंगे ब्रांड हैं उसकी बोतल है कि नहीं, किसी सस्ते या लोकल ब्रांड की बोतल तो नहीं है। इसमें कुछ लोग चौकन्ना रहते हैं। लेकिन ये पानी की बोतल लोगों को ले जा कहाँ रही है? क्या इससे सचमुच ही कोई अच्छा पानी मिल रहा है? क्या सचमुच ही साफ पानी मिल रहा है? इन बोतलों का हो क्या रहा है? इस बारे में सोचते हुए मैं ज़रा सर्च कर रहा था इंटरनेट पर ताज़ा खबरों को। अभी वैज्ञानिकों ने एक ताज़ा जांच में यह पाया है कि पानी की बोतल में प्लास्टिक के कण जितने रहने की उनको आशंका थी, उससे हजारों गुना ज़्यादा प्लास्टिक के कण बोतल बंद पानी में हैं। और ये जांच जो है दुनिया के 3 या 4 सबसे बड़े ब्रांड जो हैं उनकी पानी की बोतलों में ये जांच की गई। अभी इस जांच में ये मिला, इसकी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश भी हो गई है वैज्ञानिक जर्नल में। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी आप समझते हैं जो बोतल मिलती है पूरे आकार की 1 लीटर पानी रहता है। अच्छे ब्रांड, 3 अच्छे ब्रांड की जब जांच की गई थी उसमें पाया गया कि औसतन 2,40,000 प्लास्टिक के कण एक बोतल पानी में थे। 2,40,000 प्लास्टिक के कण एक बोतल पानी में थे। अभी तक ये अंदाज नहीं था किसी को कि इतने ज़्यादा कण प्लास्टिक के हो सकते हैं। अब वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि जिन देशों में, जिन शहरों में नल का पानी साफ सुथरा रहता है, बिना किसी बीमारी के, बैक्टीरिया के रहता है, क्या उसका इस्तेमाल बोतल बंद पानी से बेहतर नहीं है? इसमें मैं आपको बतलाना चाहूँगा, खबरों को पढ़कर ही बता रहा हूँ, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ। 5 मिलीमीटर से छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा जो है उसको माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, और उसका हजारवां लाखवां गुना छोटा जो रहता है उसको नैनो प्लास्टिक कहते हैं। अब नैनो प्लास्टिक की एक दिक्कत को समझिए। ये पानी के साथ या किसी खाने के साथ जब बदन में घुसते हैं तो इतने छोटे और इतने बारीक रहते हैं कि शरीर के पाचन तंत्र के रास्ते ये खून में आ जाते हैं, और तो और गर्भवती महिला के प्लेजेंटा से ये गर्भ के शिशु में भी आ जाते हैं जो पैदा नहीं हुआ है। ऐसे अजन्मे शिशु के बदन में नैनो प्लास्टिक पहुंच जाता है। ये जांच में मिला हुआ है, वैज्ञानिक जांच में। अब सवाल ये है कि इसका क्या इलाज किया जाए। वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि क्या नल का पानी इतना साफ बनाया जा सकता है कि प्लास्टिक की बोतलें जो बनती हैं तभी उनमें बहुत से प्लास्टिक के कण रह जाते हैं बोतल के बनते हुए। फिर जब पानी कारखानों में फिल्टर होता है तो उसमें प्लास्टिक के कण या नैनो कण आ जाते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर जब बोतल लोगों के पास पहुंचती है तो जो सबसे बड़े और कामयाब ब्रांड हैं उनमें 1 लीटर में औसतन 2,40,000 कण मिले हैं प्लास्टिक के। क्या बदन का हाल होता होगा आप सोचिए।
सफ़र के दौरान, खाने के दौरान, पिकनिक में, ऑफिस में, हम किसी बड़े नेता या अफसर के यहाँ या किसी बड़े उद्योगपति के यहाँ जाते हैं तो बोतल बंद प्लास्टिक का पानी मिलता है, जिसको मान के चलते हैं कि हमारी खातिर हो रही है। उस पानी का हाल क्या है? इन्होंने पाया कि अलग अलग बोतलों में 1,10,000 से लेकर 3,70,000 तक कण मौजूद थे, जिनमें से 90% नैनो प्लास्टिक थे। अब ये जर्मनी की रिपोर्ट है। ये पश्चिम की किसी यूनिवर्सिटी का शोध जो है, लैब का, प्रयोगशाला का शोध प्रकाशित किया गया है। वहाँ पर अगर एक बोतल में 3,70,000 तक कण मिले हैं तो हिंदुस्तान जैसे देश में पानी का क्या हाल होता होगा, बोतल बंद पानी का क्या हाल होता होगा। मैं अब थोड़ा सा इससे हट के बात करना चाहता हूँ। इससे बदन का जो नुकसान हो रहा है, अजन्मे बच्चे का जो नुकसान हो रहा है, ये तो एक चीज़ रही। दूसरी एक चीज़ और है कि बदन से जब ये पानी निकलता है किसी भी तरह से, मल मूत्र के साथ जब निकलता है ये, तो ये नाले नाली से होके समंदर में जाता है और समंदर में इतना प्लास्टिक इकट्ठा हो चुका है, इतना प्लास्टिक इकट्ठा हो चुका है कि मछलियों में, सीप में, दूसरे सभी तरह के प्राणियों में समंदर के ये नैनो प्लास्टिक भर गया है। जब समंदर के इन प्राणियों को खाया जाता है, सी फूड कहते हैं इसको, ये जब खाया जाता है तो ये लबालब भरे रहते हैं नैनो प्लास्टिक से। वो फिर बदन में जाता है और फिर इस पूरे रास्ते से होते हुए, आपके पखाने से होते हुए, नाली, नाला, नदी, समंदर और फिर मछली और सीप के थ्रू फिर वापस आ जाता है आपके पास। ये एक साइकिल हुआ। दूसरा ये है कि खाली बोतलें, खाली बोतलों का पहाड़ ऐसा है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसके थोड़े से आंकड़े आपको बतलाता हूँ। न्यूयॉर्क शहर, जहाँ का नल का पानी एकदम सुरक्षित माना जाता है, मैं वहाँ 2 बार गया और मुझको बोतल का पानी नहीं पीना पड़ा। जिस घर में रुका था मैं, वहाँ नल का पानी मैंने पिया। बगीचे में हम नल का पानी पी लेते थे, एयरपोर्ट पर, प्लेटफार्म पर पानी पी लेते थे नल का। कोई ज़रूरत नहीं थी प्लास्टिक की बोतल को खरीद कर उसका पानी पीने का। लेकिन न्यूयॉर्क शहर के आंकड़े बतलाते हैं कि वहाँ हर व्यक्ति, छोटे बच्चे, बड़े, जितने वहाँ के बाशिंदे हैं, उनको अगर मिलाएं, उनका औसत करें, और ध्यान रखिएगा कि वो ठंडा शहर भी है, साल में कई महीने बहुत ठंडा रहता है, उनकी पानी की खपत हिंदुस्तान के मुकाबले कम रहती है। वहाँ पर औसतन प्रति व्यक्ति, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, प्रति व्यक्ति 125 बोतल की खपत है। 125 बोतल की खपत है न्यूयॉर्क में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, जिसमें से 86% बोतलें घूरे में चली जाती हैं, उसकी कोई रिसाइकलिंग अलग से नहीं होती, और वो कूड़े के पहाड़ में, कूड़े के ढेर में चली जाती हैं। वहाँ पर 20 लाख बोतलें हर साल घूरे में जुड़ रही हैं न्यूयॉर्क शहर में। छोटा सा शहर है वहाँ पर। मैं अपने इलाके में देखता हूँ, छत्तीसगढ़ जो कि एक गरीब प्रदेश था, अभी भी है, आधी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है। लेकिन आप किसी भी अफसर के यहाँ जाएं, किसी नेता के यहाँ जाएं, बड़े कारोबारी के यहाँ जाएं, तो आपके सामने बोतल बंद पानी सबसे पहले रख दिया जाता है। मैं मेरे ऑफिस में बोतल बंद पानी नहीं रखता। साफ़ सुथरा पानी ऑफिस के फिल्टर का या घर से आया हुआ साफ़ पानी, उसी को मैं पीता हूँ, उसी को लोगों को पिलाता हूँ। सफ़र में भी कोशिश करता हूँ कि घर से प्लास्टिक की या स्टील की बोतलों में जितना पानी लेके जा सकें वो ठीक है, जहाँ पहुँचें वहाँ किसी घर से उसको फिर भर लें। प्लास्टिक की बोतल खरीदने के बजाय जो घर की जो पुरानी बोतलें हैं प्लास्टिक की, जो एक बार इस्तेमाल के बाद वन टाइम यूज़ वाली नहीं है, यूज़ और थ्रो वाली नहीं है, उनको मैं इस्तेमाल। लेकिन मैं देखता हूँ सरकार के कार्यक्रम होते हैं, आप भी देखेंगे, सरकार की बैठक, सरकार के कार्यक्रम, हर व्यक्ति के सामने एक एक बोतल रख दी जाती है। चाहे वो एक घूंट पानी पी के उसको छोड़ दें, वो बोतल फेंक जाएगी। क्यों इतना प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है? क्यों पानी पे भरोसा नहीं है?
क्यों लोग जो कारों में चलते हैं अपने साथ अपने घर की स्टील की, घर की प्लास्टिक की, फ्रिज की 2 बोतल लेकर क्यों नहीं चल सकते? क्यों लोग इसको अनदेखा क्यों नहीं करते कि ये प्लास्टिक की बोतल जो सामने रखी है उसके बजाय अपनी खुद की बोतल से पानी पिएं? मुझको लगता है कि जो बड़े लोग हैं, ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, किसी राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े बड़े अफसर, ये जो हैं, ये अगर एक मिसाल कायम करें कि वो बाहर के बोतल का पानी नहीं पिएंगे। मैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को देख रहा हूँ, उन्होंने एक मिसाल कायम की, कहा कि उनके लिए बड़े बड़े गुलदस्ते लेके ना आए, सिर्फ एक फूल लेकर आ जाएं। अच्छी बात है, यानी इतनी बड़ी संख्या में फूलों को क्यों बर्बाद किया जाए? हालांकि उससे फूल वालों की रोजी रोटी भी चलती है, लेकिन ये एक अलग किस्म की किफ़ायत है। वरना मुख्यमंत्री से मिलने आप जाएं तो 1000 रुपए का गुलदस्ता बनता ही बनता है। ऐसी किफ़ायत पानी को लेकर क्यों नहीं होती है? क्यों हम किसी अच्छे साफ सुथरे रेस्तरां में जाते हैं, हम वहाँ क्यों नहीं बोल पाते कि नहीं साफ पानी लेकर आओ, फिल्टर का पानी ले आओ? मैं तो कई जगह पर बोल देता हूँ, चाहे उनको लगे कि मैं गरीब हूँ, हालांकि कपड़ों से उतना गरीब कभी नहीं दिखता हूँ, लेकिन अगर उनको लगे कि मैं गरीब हूँ, बोतल के पानी का खर्च नहीं उठा सकता हूँ, तो लगे। धरती पे एक बार के मेरे खाने से एक बोतल का बोझ क्यों बढ़ जाए? तो मैं कोशिश करता हूँ, जहाँ जहाँ याद रहता है वहाँ बोल देता हूँ कि आपके यहाँ फिल्टर का पानी हो तो वो दे दीजिए। मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि प्लास्टिक का ये प्रदूषण जो कि चारों तरफ फैल चुका है, मैं आपको थोड़ा सा और बतलाता हूँ देखकर कि क्या हालत है प्लास्टिक के प्रदूषण की। इसको देखिए आप, ये देखिए, बतलाता हूँ आपको मैं। प्लास्टिक का प्रदूषण जो हवा में फैलता है सबसे ज़्यादा, इन बोतलों से परे भी, और जो हवा में हमारे सांस लेने से हमारे बदन में जाता है और हमारे बदन से फिर फेफड़ों में, खून में जाता है, ब्रेन तक पहुंचता है खून के रास्ते, और जो मलमूत्र से निकलता है फिर समंदर तक जाता है। उसमें हवा में सबसे बड़ा प्लास्टिक जो फैलता है वो है गाड़ियों के टायर। वो जब सड़कों पे चलते हैं तो घिसते हैं, उनके घिसने से बहुत बारीक कण हवा में निकलते हैं, और हर कोई तो एयर कंडीशन कारों में नहीं चलते, तो उनकी हवा में उनके सांस लेने के साथ वो रबर और प्लास्टिक के कण जो हैं वो भर जाते हैं उनके बदन में। मैं एक दूसरा स्लाइड आपको देखकर बतला रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन जो कि प्रदूषण के मामले में सबसे सख्त है, वहाँ पर ये पाया गया कि मछलियाँ नदी की हों, समंदर की हों, उनके बदन में मिला प्लास्टिक। और शहद तो मधुमक्खियाँ जाकर बनाती हैं, जो फूलों से पराग लेती हैं और अपने छत्तों में जाकर शहद बनाती हैं। ऐसे शहद में, शुद्ध प्राकृतिक शहद में नैनो प्लास्टिक मिला। हिंदुस्तान में तो अभी इसी पे बहस चल रही है कि शहद में शक्कर मिलाई जाती है कि नहीं, लेकिन ये माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक ये शहद में मिल रहा है। जो कपड़े हम धोते हैं घर में, सिंथेटिक कपड़े, सॉक्स, जैसे मेरे भी मोजों में इलास्टिक है थोड़ा, या टी शर्ट मैं पहनता हूँ उनमें थोड़ा बहुत इलास्टिक रहता है। ऐसे कपड़े जब धोते हैं, 6 किलो कपड़े अगर आप धो रहे हैं वॉशिंग मशीन में, और हाथ से धोने में भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, 6 किलोग्राम सिंथेटिक कपड़े अगर आप धो रहे हैं तो उनमें 7 लाख से ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक फाइबर निकलते हैं। 7 लाख से ज़्यादा एक धुलाई में। हर धुलाई में ये कपड़े घिसते जाते हैं, इनका इलास्टिक घिसते जाता है। दुनिया भर में नल से जो पानी पहुंचता है, ऐसे पानी के अलग अलग देशों के 80% नमूनों में माइक्रो प्लास्टिक मिला है। ये नैनो प्लास्टिक से और बड़े कण रहते हैं, ये नैनो प्लास्टिक के, ये मिला है। कई देशों में पानी पिया जाता है नल का। मैं यूरोप के बहुत से देशों में गया, वहाँ पर होटल के कमरों में बाथरूम में एक स्टिकर लगा रहता है, टैप वाटर सेफ टू ड्रिंक।
नल का पानी पीने के लिए सुरक्षित है, वहाँ भी पानी में ये प्लास्टिक के कण आ रहे हैं। अब देखिए, हम नमक जो खाते हैं, हमारा अधिकतर नमक समंदर से आता है, समंदर के पानी से बनता है। यहाँ जो गुजरात में भी आपको दिखेगा, दरिया कहते हैं उसको गुजरात में, वो पानी किनारे आके जब इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको सुखाते हैं खेतों की तरह, और सुखा के उसको इकट्ठा करके उससे नमक बनता है। हमारे यहाँ भी समंदर के पानी में इतना प्लास्टिक घुल चुका है, इतने कण घुल चुके हैं सभी तरह के, कि वो समंदर के पानी से बने हुए नमक में भी आ जाते हैं और हमारे खाने में पहुंच जाते हैं। मछलियों का और दूसरे समुद्री प्राणियों का मैंने बतलाया हुआ है आपको। अब आप देखिए, हम जिस टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं सुबह, उसमें बहुत से टूथपेस्ट ऐसे रहते हैं जिनमें लिखा रहता है कि ये चमकदार दांतों को साफ करने के लिए, उसमें अलग अलग रंगों के कुछ ऐसे रबर जैसे कुछ दाने कण दिखते हैं। ये सब माइक्रो प्लास्टिक है। ये आप एक बार ब्रश करते हैं, ऐसे कई सौ या कई हजार माइक्रो प्लास्टिक के कण सिंक के पानी के साथ नाली में चले जाते हैं। कुछ हो सकता है आपके बदन के भीतर भी चले जाते हो पानी के साथ। और जो आप पहन रहे हैं, जो खा पी रहे हैं, जो बोतल का पानी पी रहे हैं, कहीं के मछली खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, जब माँ की पेट के अजन्मे बच्चे के शरीर में नैनो प्लास्टिक पहुँच गया है, और बातों को क्या कहें। मैं इन जानकारी के साथ एक छोटी सी बात अपनी आखिर में ये कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ हो सकता है बाज़ार के पानी से बचें, जहाँ जहाँ हो सकता है घर के पानी को लेकर चलें। हो सकता है आपकी जेब में इतना पैसा हो कि 15 रुपए 20 रुपए की बोतल आप आसानी से खरीद सकें, लेकिन सवाल यह है कि अगर आप दुपहिए में चौपहिए में चलते हैं, आपके पास बैग रहता है, टिफ़िन चलता है, लैपटॉप का बैग रहता है, आप घर की बोतल भी रख सकते हैं एक दो। खासकर मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता में जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग, वो अगर सरकारी बैठकों में ये सिलसिला शुरू कर दें कि हर कोई अपने घर की लाई हुई बोतल से पानी पिएंगे, उनको लगेगा तो वो ऐसे प्लास्टिक से भी बचेंगे। धरती भी प्लास्टिक की बोतल के कचरे से बचेगी और गरीब जनता उस पानी का खर्च उठाने से बचेगी। सबका नफ़ा है इसमें। जहाँ बोतल बंद पानी आप नहीं खरीदेंगे, वहाँ सबका नफ़ा है। आप सोच के देखिएगा इस बात को, क्यों हम खरीदते हैं बोतल बंद पानी? कहीं मजबूरी में प्यास से अगर तबीयत खराब होने की नौबत आ जाए तो अलग बात है, वरना अपने घर से पानी लेकर चलिए, अपने ऑफिस में, अपने दुकान में फ़िल्टर किया हुआ साफ़ पानी रखिए। ऐसी बोतलों को बार बार इस्तेमाल करके, खरीद के, फेंक के धरती पे बोझ मत बढ़ाइए। एक बात समझ लीजिए, धरती पे प्लास्टिक का बोझ है जो बढ़ रहा है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये पूरा का पूरा धरती के भीतर जल स्रोत जो हैं, इसके कण आज नहीं 25 साल में, 50 साल में रिस के उसमें मिलेंगे। मिल के वो पानी जो हम वापस पाएंगे, उसमें ये नैनो प्लास्टिक इतना बारीक रहेगा कि आपके घर के फिल्टर से भी नहीं जाएगा। ये एक सामूहिक जवाबदेही है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। इसके बारे में सोच के देखिएगा, क्यों हम अपने घर के पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्यों हम प्लास्टिक की बोतल को बढ़ाएं? वो सुरक्षित नहीं है, वो साफ नहीं है। घर के पानी के मुकाबले वो ज़्यादा प्रदूषित है। लाखों प्लास्टिक के कण एक एक बोतल में हैं, और उसको फेंकने के बाद जो वो प्रदूषण में जो इजाफा करेगी वो बोतल, वो अलग ही है। सोच के देखिएगा इस बात को। मैं आपसे फिर मिलूँगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी लिखिए, आपको बात अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो। और हाँ, अपने दोस्तों को अगर भेज सकें तो इसको भेजिए। इससे हो सकता है कि उनको भी कुछ सूझे कि कैसे प्लास्टिक का प्रदूषण बचाएं, कैसे अपना बदन बचाएं। एक बात चलते चलते ये है कि अगर आप गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इस्तेमाल करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। कैंसर इनको सूंघते हुए बस
महीना 2 महीना पीछे ही आपके घर पहुंच जाता है। अपने पूरे के पूरे परिवार को कैंसर का शिकार मत कीजिए। बीमारी एक को होती है, पूरा परिवार टूट जाता है, घर जमीन बिक जाती है इलाज करवाने में, घर में कमाने वाले लोग खत्म हो जाते हैं। इससे बच के रहिए। फिर मिलते हैं।